हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपन शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो मेनली फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो उसमें असेंशियल है, ये समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो ये चारों पॉइंट्स जो आपको सामने दिख रहे हैं, चारों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखिए और आगे के लेक्चर्स देखते जाइए। ठीक है, नीट और एम्स अगर आपको निकालना है तो आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, और फिजिक्स तभी अच्छी होगी जब ये चारों बेसिक पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर? ठीक है, 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला है बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड है डिफरेंशिएशन, थर्ड है इंटीग्रेशन, और फोर्थ है इक्वेशन एंड ग्राफ। ये चारों आपको जितना अच्छे से क्लियर होंगे उतना बढ़िया आपका फिजिक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। 1 बाय 1 अपन सबकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला शुरू कर रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए जरा आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा कि इसको तोड़ के ये दो नाम बनते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सीधा जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है बालको? एक ब्रांच है, एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। किसकी ब्रांच है बालको? मैथ्स की। तो बोले इस ब्रांच में अपन क्या करते हैं, क्योंकि ब्रांच तो मैथमेटिक्स की बहुत होती होंगी। ठीक है, वैसे ही मैथ की एक ब्रांच है जिसमें अपन ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। मेनली इसमें आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल मतलब ये एंगल कितना? 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें अपन ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। और क्या करते हैं? तो बोले भैया अपन स्टडी करते हैं रिलेशन की। किसके रिलेशन की स्टडी करते हैं? एंगल, इस ट्राइंगल के एंगल और एजेस की। किसकी बालको? एंगल एंड एजेस की स्टडी करते हैं। एंगल और एजेस की अपन स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स एंड वी स्टडी अबाउट द रिलेशन। किसका रिलेशन भैया? एंगल्स एंड एजेस का रिलेशन। इसके रिलेशन की अपन स्टडी करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बालको? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ड अपने सामने आया है एंगल। तो व्हाट इज एंगल? पहले बात करते हैं किस वर्ड की? एंगल की। सबसे पहला वर्ड अपने सामने आया है एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? जैसे मान लो ये दो लाइनें, कोई भी, ठीक है, ये एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। डिपेंड करता है अपन किधर से देखना चाहते हैं, किस चीज को किधर से मेजर करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मेनली एंगल को कैसे पहचानेंगे? तो मान लो एक पार्टिकल यहां से यहां चला, या फिर मान लो ऐसी कोई शेप है। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस है, ऐसी भी हो सकती है लेकिन उसको मैंने ऐसा बना दिया, ये फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स डिस्टेंस कैसे? जैसे मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है, ये सेंटर हो गया और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये एक सर्कल की तरह घूमेगा। ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बालको? इसको अपन रेडियस बोलते हैं। और ये जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी बालको? आर्क कहलाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं बालको? आर्क बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आर्क। ये स्ट्रेट होता तो इसको ऐसा बना लेते तो दैट इज आर्क। और ये क्या है? रेडियस। तो ये वाला क्या है? एंगल है इसका। क्लियर? तो एंगल क्या होता है? मैं कहूं व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? तो एंगल की डेफिनेशन कहती है द रेशियो ऑफ दिस आर्क एंड रेडियस। रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस प्रोवाइड द एंगल। एंगल को बताता है। क्लियर है? एंगल को बताता है। इस आर्क और रेडियस का जो रेशियो है वो किसको बताता है? एंगल को। एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? थीटा से। एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है बालको किससे? थीटा से। तो थीटा किसके बराबर हुआ? आर्क को एस से और रेडियस को किससे? आर से। तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एस अपॉन आर के। क्लियर है बालको? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट
ट्राइंगल्स एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड एजेस। क्लियर है। दूसरा अपन ने पढ़ा, सबसे पहले एंगल वर्ड आया है इसमें, एंगल इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, क्योंकि अपन को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो बार बार एंगल के बारे में चर्चाएं होंगी। तो एंगल, व्हाट इज एंगल, तो अपन ने बोला एंगल इज रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। ठीक है, थीटा से अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए आगे, अगर मैं कहूं एंगल की कहानी कि एंगल है उसको पहचानेंगे कैसे, तो जैसे मान लो यूनिट होगी इसकी, पर्टिकुलर एक यूनिट होगी जिससे अपन पहचान पाएंगे कि ये एंगल है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं 60 kg का, 60 kg का मतलब 60 तो क्या है, नंबर है, ठीक है। kg क्या है, kg यूनिट को शो करता है, जो किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। किसकी यूनिट है वो बाल को, मास की यूनिट है अपने पास, ठीक है। अब मैं कहूँ ऐसा ही, तो इसका मतलब यूनिट होगी किसके लिए, अपने एंगल के लिए। तो एंगल के लिए जो यूनिट होती है उसकी अपन बात करते हैं। एंगल की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और एक जनरल यूनिट अपन लेते हैं वो क्या है, डिग्री। अब देखिए जरा, जैसे मास की ऐसा यूनिट केजी होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो केजी और ग्राम के अंदर रिलेशन अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि वरना अपन कन्वर्जन कैसे करेंगे, जहां पर को जिसको यूज करना हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए अपन को। तो वैसे ही डिग्री और रेडियन का अपन को पता होना चाहिए। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि डिग्री और रेडियन के बारे में कैसे रिलेशन होगा, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। मान लो रिलेट करके देखते हैं कैसे रिलेट होगा। वैसे आपको 9th 10th या में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। मान लो एक पार्टिकल है जो एक साइकिल पूरा करता है, पूरा साइकिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू हुआ था, वापस यहीं पर आ गया, यहीं पर आ गया, तो मैं कहूँ ये पूरा आर्क हो गया इसके लिए। तो आर्क इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2πr। आर्क कितना हो गया बालको, 2πr। और इसकी रेडियस जब कितनी है, r है, तब ये आर्क हुआ है। तो मैं कहूँ एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस गया। तो मैं कहूँ थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2π, और इसकी यूनिट क्या है बालको, रेडियन, 2π रेडियन। अपन को पता है कि एक साइकिल पूरा होता है तो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। पूरा साइकिल होता है तो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। डिग्री में अपन को पता है, तो मैं कहूँ 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन है इसका मतलब। और अगर 360 डिग्री 2π रेडियन है तो मैं कहूँ पाई रेडियन किसके बराबर होगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना, हाफ इसका हो जाएगा, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। ये अपन को याद रखना है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। अब इसके अपन डिफरेंट जो चीज़ें रिलेशन है और कुछ बातें हैं वो अपन आगे देखते हैं। बात क्लियर हुई, व्हाट इज एंगल, एंगल के में अपन को उसकी यूनिट का पता चला, रेडियन है, ठीक है, याद रखनी डिग्री भी है, ठीक है। डायमेंशन की बात अपन नहीं करेंगे क्योंकि जो 11th मूविंग स्टूडेंट है उनको डायमेंशन का पता नहीं है अभी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, आर कितना, 2πr अपॉन आर, जिससे अपन को मिला 360 बराबर 2π रेडियन और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन अपन को मिल चुका है। अब मैं कहूँ, देखिए मैं कहूँ पाई रेडियन बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 180। पाई रेडियन इसके बराबर है तो पाई से डिवाइड कर दूं, क्लियर। अब पाई से मैंने डिवाइड किया, पाई कितना होता है, पूरे पाषाण काल से जानते हैं अपन कि पाई 22/7 होता है। 2-4 चीज़ें होती हैं जो अपन पूर्व पाषाण काल से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, याद होगा आपको, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, एक याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद होगा, क्लियर। बहुत सारी चीज़ें जैसे रेडियस v बराबर IR याद होगा आपको, क्लियर है, v बराबर IR, क्लियर। 2-4 चीज़ें होती है वो अपन को हमेशा से याद रहती है, तो उनमें ही एक है पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है। तो मैं कहूँ 180 अपॉन 22/7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57.2
29 के समथिंग, जो 29 अपन हटाएंगे क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3, तो 57.3 लगभग डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर हुआ बालकों, तो अपन को पता चला 57.3 डिग्री के बराबर। क्लियर है कहानी, ठीक है। दूसरा, अब जैसे इसमें एग्जांपल पूछ ले तुमसे कि 2 रेडियन की वैल्यू, 2 रेडियन की वैल्यू डिग्री में बताइए। 2 रेडियन, पाई वाई की टर्म नहीं है, केवल 2 रेडियन की वैल्यू डिग्री में बताइए। तो कैसे करेंगे आप, तो 2 से 1 रेडियन की वैल्यू पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो अब मैं कहूँ 2 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 2 × 57.3। क्लियर है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले 3.5 रेडियन की डिग्री में वैल्यू बताइए, कर सकते हैं अब आप ये सब। क्लियर है, आसानी से आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें 3.5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी हो जाए अपन कन्वर्ट। अब अपन देखते हैं इससे आगे कन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं बालकों, कन्वर्जन के बारे में। डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में। वैसे इसमें कन्वर्जन ही देखा है अपन ने एक तरीके से, रेडियन से किस में बदला है अपन ने, डिग्री में। लेकिन पाई की टर्म हो तब क्या करना है, और वो अपने मेनली कन्वर्जन के अंदर आते हैं। मैं कहूँ जो अपन को अब ध्यान रखना है, जो मेन बातें हैं अपने लिए, अपन उसकी बात कर रहे हैं। देखो कन्वर्जन देख रहे हैं अपन, कन्वर्जन किसका किसके अंदर, तो सबसे पहला मैं कर देता हूं डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, D/R। डिग्री का किसके अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्जन। अब डिग्री, एक ही रिलेशन तो अपन को पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है किसके, पाई रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। मैं कहूँ 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो अपन बोलेंगे π/180 रेडियन के, π/180 रेडियन के 1 डिग्री। मैं कहूँ x डिग्री किसके बराबर होगा, x डिग्री, तो मैं कहूँगा x × π/180 रेडियन। क्लियर है, x डिग्री है तो x 1 के बराबर इतना, तो x वही। क्लियर है, आपको पता ही होगा 1 के बराबर इतना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 के बराबर इतना, 5x डिग्री के बराबर, तो भैया इतना। तो x डिग्री किसके बराबर होगा, πx × π/, मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से। क्लियर। देखिए एक अच्छा मेथड है, थोड़ा सा सुनना। जैसे मैं कहूँ डिग्री में वैल्यूज़ कैसे होती है, अपन ने सुना होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे वैल्यू होती है। और रेडियन में जनरली वैल्यू कैसे होते हैं, 1 2 रेडियन वो छोड़ो आप, पाई की टर्म्स में होती है, π/2, 3π/4, π/4, 2π, 7π, ऐसे वैल्यू आपने देखी होगी। तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, डिग्री में वैल्यू 5, 10, 45 ऐसे होगी। अगर इसको पाई की टर्म में रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में दिमाग में आना चाहिए, पाई की टर्म में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पाई से। अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से डिवाइड करना है, याद रह जाएगा। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे, π/180 से मल्टीप्लाई। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। एक एग्जाम्पल पहला आपका, जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। मान लो 30 डिग्री को आपको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। क्लियर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज, तो मैं कहूँ 30x की जगह इंटू किससे मल्टीप्लाई करें बालकों, किससे मल्टीप्लाई करें अपन, π/180 से। क्लियर है, कितना, 6 टाइम, तो π/6। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो, कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 30 × π/180, 0 0 3, ये हो गया कितना, 6, तो π/6। मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, इनको स्टार लगा रहा हूँ, ये याद रखने, मतलब इनका रेडियन में वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, π/6। सेकेंड
45 डिग्री। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको बनाने हैं साथ साथ। 45 डिग्री बताइए ज़रा किससे मल्टीप्लाई करें? पाई बाई 180 से। कितने टाइम? 4 टाइम। तो ये क्या बन गया बाल को बताना ज़रा? पाई बाई 4। क्लियर है? क्या बन गया बाल को? पाई बाई 4। नेक्स्ट मैं बात करूं, कौन सा याद रखना है अपन को? नेक्स्ट है अपना 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री का क्या होगा? तो 60 डिग्री पाई बाई 180, 6 से 3 टाइम्स, तो ये हो गया कितना? पाई बाई 3। फोर्थ 90 डिग्री। 90 डिग्री बताइए ज़रा 90 डिग्री का क्या होगा? कर सकते हैं आप अपने आप से। क्लियर है? एग्जाम्पल, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से। याद रह जाएगा आप सभी को, ठीक है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है? अब देखिए ये एग्जाम्पल्स कुछ अपन ने लिख दिए हैं, मैं 90 को उधर लिखता हूँ। ये याद रखने आपको, जिनको स्टार लगाया ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का क्या होगा बाल को? तो मैं कहूँ 90 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 मतलब कितना हो गया? ये 2 टाइम्स, तो ये पाई बाई 2 हो गया। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपको चेंज करना है 330 डिग्री को। किसको? 330 डिग्री को। तो कैसे चेंज करेंगे आप? कर सकते हैं अपने आप। 330 इंटू पाई बाई 180 डिवाइड कर देना, 0 0 6 टाइम 3 से, और ये 11 टाइम, तो 11 पाई बाई 6। क्लियर? कुछ मैं आपको बोल देता हूँ, ये आप करना, जैसे 225, 210, 720, ठीक है? ये सब आप कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखने हैं। 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, ये आपको याद ही रहनी चाहिए। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है सेकंड है रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन। सेकंड किसका? रेडियन का डिग्री में। R2D कर रहे हैं अपन, रेडियन का डिग्री में। अब रेडियन में वैल्यू तो अपन को तो एक ही कहानी पता है अभी तक ले देकर, क्या है? पाई रेडियन बराबर कितना बाल को? तो 180 डिग्री। तो मैं कहूँ 1 रेडियन कितना बाल को? तो 180 अपॉन पाई। मैं कहूँ x रेडियन कितना बाल को? तो कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, और इनटू करना पड़ेगा अपन को किससे? x से। क्लियर है? तो x रेडियन किसके बराबर होगा बाल को? तो x इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई से। देखो एक बात और ध्यान रखना, डिग्री में वैल्यू कैसे होती है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे। रेडियन में पाई की टर्म्स में। अब पाई की टर्म्स है, उसको डिग्री में चेंज करना है तो पाई हटाना पड़ेगा। रेडियन वाली वैल्यूज को डिग्री में चेंज करना है तो पाई हटाना। पाई हटाना मतलब किसका डिवाइड करना पड़ेगा? पाई का। और तो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? 180 का। इससे आपको याद रहेंगे थोड़ा सा। क्लियर है? ये समझ लो लोकल मेथड है, लेकिन याद रह जाएगा थोड़ा सा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल कोई, तो मैं कहूँ अभी जो अपन ने किया था, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो यही ले लो, पाई बाई 6 का। 30 डिग्री आना चाहिए। चलो, x की जगह पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 से ये कितना? 30, तो ये 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही आप चेंज करें। ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है? पाई बाई 4, 3 पाई बाई मान लो मैं लिख दूँ 7, कुछ भी चेंज करना हो मान लो, मैं ऐसे कर दूँ 5 पाई बाई 9। क्लियर है? ये सब आपको चेंज करने हैं।
कुछ वैल्यूज अपन को याद रखनी है, जैसे 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री क्या करना है, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। क्लियर है, ये सब आपको याद रहने चाहिए। देखिए ज़रा नेक्स्ट, अब इससे आगे की मैं बात करता हूँ, कुछ रिलेशन देखते हैं अपन ट्राइंगल्स के लिए। तो देखिए ज़रा, मान लो ये एक ट्राइंगल है, बस आप राइट एंगल ट्राइंगल मानिए, क्योंकि मुझसे ये लाइनें स्ट्रेट होना और ये एंगल एकदम एग्जैक्ट आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप मान लेना ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं कहूँ राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन को एक बात ध्यान देनी होगी, ये एंगल मैं मान लेता हूँ कितना है, थीटा। ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले जो एज होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। नीचे वाले जो एंगल के साथ वाला एज है उसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बाल को, बेस, ठीक है। और जो ये वाला है, जो एंगल के सामने वाला है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। एंगल के साथ वाला क्या होगा, बेस। और एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मान लो इस एंगल की बात कर रहे होते तो परपेंडिकुलर ये वाला होता। क्लियर, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक दूसरा ट्राइंगल बना देता हूं, ये एक दूसरा ट्राइंगल है, मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर एंगल कोई बोल दे कि ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला, तो मैं कहूँ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस। इस बार ये बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, कैसे भी मोड़ दे आप पहचान सकते हो। अब देखिए ज़रा, कुछ फॉर्मूले अपन को याद रहने चाहिए। अलग अलग मेथड बताए होंगे 9th 10th में सर ने आपको, ठीक है, वो वैसे के वैसे आप ही याद रख सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, मैं इसी के हिसाब से चल रहा हूँ अभी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद रखना है आपको। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बालको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं देखो थोड़ी सी बात यहाँ कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करूँ यहीं से, टेन थीटा बराबर, मैं देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करूँ तो देखो यहाँ में डिवाइड का चिन्ह लगाऊँ, मान लो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। मतलब मैं कहूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, तीन तो अपन ने देख लिए, चौथा होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है वो 1/10 थीटा होता है। 10 का उल्टा कौन, कोट। 10 के बाद कौन आता है, कोट आता है। तो 10 का उल्टा होता है कोट। मतलब इसका फॉर्मूला टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा, सेक होता है कोस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो 1/कोस। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, अभी अपन ने देखा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था बालको, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर। तीसरा मैं कहूं कोसेक थीटा, कौन सा बालको, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा,
बताइए ज़रा आप, कोसेक थीटा क्या होगा? तो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा। और साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं कहूं, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो कैसे बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। क्लियर है बालको? ठीक है, इसका उल्टा करेंगे, ये आ गया क्या अपना बालको? कोट थीटा। उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये किसके बराबर हो गया? सेक थीटा। और ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया कोसेक थीटा। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए जरा, बेस बोलते हैं आधार को, और परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में भी वर्ड याद रख सकते हैं, आसानी है। ठीक है, बढ़िया रहता है वैसे भी। तो मैं कहूं हिंदी मीडियम में होता है फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले ये ऐसे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जो भी आपको फॉर्मूला बताया होगा आपने, आपके टीचर ने 9th में, वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम वाले लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसके बराबर? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा किसके लिए? साइन थीटा। ये हो जाएगा किसके लिए? कोस थीटा। सेम वैसे ही टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, अब ये बातें कुछ और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। क्लियर है? कोट थीटा क्या होता है? साइन टेन का उल्टा, टेन का उल्टा तो मैं कोस अपॉन साइन भी लिख सकता हूं। क्लियर? ठीक है, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। देखिए जरा इससे आगे की कहानी, ये कहाँ काम आएंगे और कैसे काम आएंगे, उससे थोड़ा सा पहले एक और चीज बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। पाइथागोरस में क्या है कि एक ही मैंने बोला था, दो चार चीजें याद रहती है, उनमें से एक ये चीज है। पहली बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बालको? 1 होता है। बराबर कितना होता है बालको? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसी से ये कैसे आया, या फिर पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये याद रखना है अपन को, ये कैसे आया उसकी मैं बात करूं तो अपन को एक बात पता है इससे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हाइपोटेनस बराबर अंडररूट लगा सकते हैं इधर। क्लियर है? ठीक है, मैं कहूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर का डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। मैं कहूँ हाइपोटेनस स्क्वायर क्या आया? 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस याद कीजिए किसके बराबर था? साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, साथ में लिखते जाए आप अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, यह स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला था? कोस का, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
ऐसे ही होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, जो भी है। क्लियर है? इतना अपन को अभी तक याद रखना है। ये कहाँ काम आता है उसकी अपन थोड़ी सी एक चर्चा, एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं ताकि अपन को ये पूरा क्लियर हो जाए। देखते हैं। तो याद रखना है, यहाँ ज़्यादा डेरिवेशन पे नहीं जाना, केवल याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो अगले ने दे दिया कि tan थीटा बराबर 3/4 है भैया, तो ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताइए। ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उन सब की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है। तो बताइए ज़रा, tan थीटा दे दिया, ठीक है, और ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू बताइए, ठीक है, वैल्यू बतानी है अपन को। तो देखो ज़रा, मैं कहूँ tan थीटा दिया तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया और झट से कहा ये 90 डिग्री है। क्या कहा है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। tan थीटा किसके बराबर होता है बाल को बताना ज़रा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं कहूँ ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 3 और बेस कितना हुआ? 4। अभी लिखा था अपन ने हाइपोटेनस बराबर अंडरूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस का स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ पर? बेस कितना है? 4 और परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ऐड किया और रूट किया तो 25 का रूट कितना होता है? 5। तो ये हाइपोटेनस बन गया कितना बाल को? 5 बन गया अपने पास। हाइपोटेनस कितना बन गया? 5। अब कुछ भी वैल्यू अपन से पूछी हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर कितना? 3, हाइपोटेनस कितना? 5। कोई पूछे कॉस थीटा बताओ भैया, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाल को? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाल को? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बाल को? बेस है अपने पास 4, हाइपोटेनस कितना? 5। मैं कहूँ कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा का उल्टा, tan थीटा तो दे रखा है तो 4/3। सेक थीटा पूछे, सेक थीटा बराबर तो 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा मतलब 5/4। ऐसे ही कोसेक थीटा आप अपने आप से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लो तुम्हें ये दिया जाए तो करना, अब जैसे साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस, टेन, कोट, ये 4/5 कर देता हूं मैं इस पर। तो आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, तो साइन थीटा दे रखा है मतलब आपको क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है। क्लियर है बालकों यहाँ तक? बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी, फिर अपन ने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, स्टडी अबाउट द ट्राइंगल, और रिलेशन देखते हैं एंगल और एजेस। फिर अपन ने एंगल पढ़ा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस था, यूनिट रेडियन एंड डिग्री। फिर 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। फिर अपन ने डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन, और फिर अपन ने ट्राइंगल और एंगल की बात की है। तो आप सभी अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं अपने आप से, ठीक है। बाकी मैं अवेलेबल करवा दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। लेकिन अब अच्छा होगा आप वीडियो के साथ साथ ही नोट्स बनाते जाएं। थैंक यू।